शरणं गतः। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचपंचाशः सर्गः। भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता जी की यमुना और श्यामवट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में विश्राम करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमो महर्षिमभिवाद्याथ जगमतुसुतं गिरिं प्रति। तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षि सा चकारः, प्रस्थितान् प्रेक्षतांश्चैव पिता पुत्रानि वौरसानो। ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं सा महामुनिः, भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमं। गंगा यमुनयो सन्धिमासाद्य मनुजरसभो, कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पञ्चान्मुखाश्रिताम्। अथासाद्य तु कालिन्दीं अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रति स्रोतः समागताम्, तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघवो, यत्र तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरसां सुमतीं नदीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदं, परितं बहुभिर्वृक्षै श्यामं सिद्धोपसेवितम्। तस्मिन् सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियां, समासाद्य चातं वृक्षं वसेदो वातिक्रमेत वा। ओम नमः शिवाय। क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य चाकाननम्, असल्लकी बदरीमिश्रं रम्यं वंशौश्च यामुनेः। सा पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया, रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्चैव विवर्जिताः। इति पन्थानमादिश्य महर्षिः सन्न्यवर्तत, अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। उपाव्रते मुनौ तस्मिन् रामो लक्षणं ब्रवीत, कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिरयन्नोऽनुकम्पते। इति तौ पुरुषव्याघ्रो मन्त्रयित्वा मनस्विनो, सीतामेवाग्रता कृत्वा कालिन्दीं जगमतुर्नदीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतस्तवनीं नदीम्, अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतस्विनीं नदीं, चिन्तामापेदिरे सद्यो नदी जलतितीर्षवः। तौ काष्ठसङ्घाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्, अशुष्कैर्वंशै समाकीर्णो मुसीरैश्च समावृतम्। ततो वयसो सशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान्, चकारो लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम्। तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्, ईषत् सौलज्यमानां तामध्यारोपयत् प्लवम्। पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च, प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः। आरोप्य सीतां प्रथमं सङ्घाटं परिगृह्यतौ, ततः प्रतेरतुर्यतौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। कालिन्दी मध्यमायाता सीता त्वेनां वन्दत, स्वस्ति देवी तरामि त्वां पारयेन् मे पतिर्व्रतम्।
यक्षे त्वां गोसहस्रेण सुराघट सतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः तीरमेवाभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनीं ततः प्लवेनांशुमतीं शीघ्रगामूर्मि मालिनीम् अतीरजैर्बहुभिर्वृक्षै सन्तेरुयमुनां नदीं ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनतात् ते तीर्णाप्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासे दुःशीतलं हरितच्छदम् न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत नमस्तेस्तु महावृक्षोपारयेन मे पतिर्व्रतं कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीम् इति सीताञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी अवलोक्य तथा सीता मायाचन्ती मनिन्दिताम यदि ताम चा विधेयाम चा रामो लक्ष्मणं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सीतामादाय गच्छत्वमग्रतो भरतानुजाः पृष्ठतो नु गमिष्यामि सायुधो द्विपदाम वरः यत यत फलं प्रवर्त्यते पुण्यं यत फलं प्रवर्त्यते यत फलं प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा और तत प्रयच्छ वैदेह्या यात्रस्या रमते मनः एकैकं पादपं गुल्मं लता वा पुष्पशालिनीम् अदृष्टरूपां पश्यन्ति रामं पप्रच्छ सा बलाः रमणीयान् बहुविधानो पादपान् कुसुमोत्करान् सीता वचन संरब्धो आनयामास लक्ष्मणः विचित्र बालुक जलाम हंस सारसनादितामो रेमे जनक राजस्य सुता प्रेक्षो तदा नदीमो क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरो राम लक्ष्मणो बहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुर्यमुनानने। ओम नमः शिवाय। क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरो राम लक्ष्मणो बहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुर्यमुनावने। ओम नमः शिवाय। बृहत्यते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवान् रायुते समं नदी वा प्रमुपेत्य सात्वरं निवासमा जगमूरदीन दर्शना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 55वां सर्ग। भरद्वाज जी का श्री राम के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता जी की यमुना और श्यामवट से प्रार्थना करना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से 1 कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस भरद्वाज जी के आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत को जाने के लिए उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते हुए देख उनके कुशल मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। इसके बाद महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज जी ने सत्य पराक्रमी प्रभु श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे नरश्रेष्ठ, हे श्री राम, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली हुई हैं उन महानदी यमुना के निकट जाना। हे रघुनंदन, उसके बाद गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास
पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश अर्थात पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह से देखभाल कर वहां जाना और ऐसा बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना जी के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से फिर आगे बढ़ जाए। श्यामवट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां साल की अर्थात चीड़ और बेड़ के भी पेड़ मिलेंगे। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को मार्ग जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। वहाँ कभी भी दावानल का भय नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब प्रभु श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, हे भ्राता, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहाँ पहुंचकर वे इस चिंता में पड़ गए कि कैसे इस कालिंदी नदी यमुना को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते हैं। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर घास बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी राम लक्ष्मण ने बेंत और यमुना की जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थीं, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती अर्थात कुदाली और चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर रख दिया। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े में पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ कर दिया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने माता यमुना को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। इक्ष्वाकुवंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुँचे। उस समय उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्यकन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्यामवट के पास जा पहुँचे।
वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता जी ने उसे मस्तक झुकाया और उससे इस प्रकार विनय की, हे महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत संकल्प को पूरा कर सकें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या और तपस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सकें। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े और उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्यामवट से आशीर्वाद की याचना करते देख श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भरत के छोटे भाई, हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए हुए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। विदेह कुलनंदिनी जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब तुम इन्हें देते रहो और उसकी व्यवस्था करो। अबला सीता एक एक वृक्ष, एक एक झाड़ी अथवा पहले की ना देखी हुई पुष्प शोभित लताओं को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थीं तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर सीता जी को दे रहे थे। उस समय जनक राजकिशोरी सीता विचित्र बालुका और जलराशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों से कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती थीं। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना के तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंड की मीठी मीठी बोली से गूंजते हुए तथा हाथियों और बानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः